beautiful time that we have get together to worship God and learn from His Word together. क्या ये सुंदर अवसर ये मौका हमें मिला है कि मिलकर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके और उनके वचनों को हम लोग सुन पाए. Today we are going to talk about Satan. आज हम लोग शैतान के बारे में बात करने वाले हैं. Because our Bible reader he read for us from the book of John chapter 10 verse 10. क्योंकि आज हमारे बाइबल जो हमारे भाई ने जो खंड पढ़ा है वो यूहन्ना 10 का 10 में से पढ़ा. Who divided this verse into few subtitles. और इस आयत को हम लोग कुछ भागों में हम लोग भाग करेंगे. Because this is talking about Satan's strategy, his activities to destroy and to weaken the kingdom and the body of Christ. क्योंकि ये आयत शैतान के कुछ ऐसे रणनीति के बारे में बताते हैं, तरीकों के बारे में बताता है जो परमेश्वर के राज्य को तबाह करने की कोशिश में वो लगा रहता है. Bible say, बाइबल कहता है chapter 10 verse 10, यूहन्ना उसका 10 का 10 में the Satan come only to steal and to kill and to destroy. तो शैतान But I, Jesus, have come that you may have life and have it to the full, say the word of God. यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि जो शैतान है वो केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है. लेकिन मैं, यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पा सको और वो भी बहुत आयत में पा सको. Amen. Subtitle 1. सबसे पहली बुदा Satan come to steal. शैतान चोरी करने के लिए आता है. Point number 2, Satan come to kill. दूसरी बुदा शैतान घात करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता Point है. number 3, Satan come to destroy. और तीसरी बुदा शैतान नष्ट करने के लिए आता है. And point number 4, John chapter 1, John chapter 10 verse 10, B part. और चौथी बुदा यूहन्ना उसका 10 का दूसरा भाग में But Jesus come to give abundant life to his sheep. लेकिन यीशु मसीह उनके भेड़ों के लिए बहुत आयत की जीवन देने के लिए आए. Let us divide this John chapter 10 verse 10. आइए इस यूहन्ना 10 के 10 को हम लोग अलग अलग भाग में हम लोग आज देखेंगे. First part say, पहला भाग कहता है Satan come to steal, to kill and to destroy. शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है. But chapter 10 verse 10 B part say, but Jesus come to give us abundant life. लेकिन इसी खंड के 10 का 10 आयत का जो खंड है उसके दूसरे भाग में कहता है कि यीशु मसीह बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है. Let us look to this Bible verse carefully. इस बाइबल में जो ये आयत है इसको हम ध्यान से आज हम लोग देखेंगे. And remember this famous Bible verse, John chapter 10 verse 10. और ये यूहन्ना 10 का 10 ये मशहूर आयत को आज हम लोग याद करें. Let us repeat. आइए हम फिर से इसको दोहराएं. John chapter 10 verse 10. यूहन्ना उसका 10 का 10. Very easy to remember. बहुत आसान है याद करने के लिए. First part is talking about Satan. जो पहला भाग वो शैतान के बारे में बताता है. Satan come to steal our joy, our peace. Satan come to kill and Satan come to destroy us. जो शैतान है हमारी खुशी को, हमारी शांति को चोरी करने के लिए आता है और हमें नष्ट करने के लिए, हमें घात करने के लिए, हत्या करने के लिए वो आता है. But same verse B part says, second part says, but Jesus come to give us a abundant life. लेकिन यही आयत उसका दूसरा भाग कहता है कि यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, बहुत आयत का जीवन देने के लिए वो आता है. So here we have a choice. तो यहाँ पर हमारे पास एक चुनाव है.
follow Satan or follow Jesus. या तो शैतान की पीछा करो या यीशु मसीह का पीछा करो। If you follow Satan, यदि आप शैतान का पीछा करोगे तो he will steal, he will kill, and he will destroy us. तो वो हमसे वो चोरी करेगा, हमसे हमारा हत्या करेगा और हमें वो नष्ट करेगा। But if we follow Jesus Christ, लेकिन यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे if तो, we believe Bible, यदि हम बाइबल को विश्वास करेंगे तो, if you obey the word of God, यदि हम परमेश्वर का जो वचन है उसका पालन करेंगे if you तो, put our trust in God, यदि ये परमेश्वर पर अपना विश्वास भरोसा उन पर if रखेंगे we तो, give our first priority to follow Jesus Christ, यीशु मसीह के पीछे चलने का पहला स्थान उनको देंगे तो, He promised to give us abundant life. तो वो हमें बहुत आयत का जीवन देने के लिए वो वादा करता है। Last Sunday, I give some information about Satan. पिछले रविवार मैंने ऐसे शैतान के बारे में कुछ बातें आपसे मैंने बताया। Satan doesn't want Christians to hear the word of God. शैतान नहीं चाहते कि ईसाई लोग परमेश्वर के वचन को सुने। Satan doesn't want Christians to read Bible. शैतान नहीं चाहते कि ईसाई मसीही लोग बाइबल पढ़े। Satan doesn't want Christians to pray. शैतान नहीं चाहता है कि ईसाई मसीही लोग प्रार्थना Satan करें। doesn't want Christians to go to church. शैतान नहीं चाहता है कि मसीही लोग कलीसिया में जाए। Satan doesn't want Christians to give in the church. शैतान नहीं चाहता है कि मसीही लोग कलीसिया में दान दे। Satan doesn't want Christians to be active in the church. और शैतान नहीं चाहता है कि मसीही लोग बहुत आयत में कलीसिया में बढ़ते जाए। Many times, बहुत बार when the preaching comes, जब प्रचार आता है many people used to go outside. लोग बाहर चल जाते हैं, When preaching is going on, और जब प्रचार चल रहा होता है people go out and in. तो लोग अंदर बाहर करते रहते Why? हैं। क्यों? Because Satan doesn't want you to sit and listen God's word. क्योंकि शैतान नहीं चाहते कि आप मंडली में बैठो और परमेश्वर के वचन को सुनो। If you listen to God's word, यदि परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो, if you put your faith deep in the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में अपना विश्वास आप लगाएंगे, जड़ then लगाएंगे you become a child of God. तो आप परमेश्वर की बेटा बेटी बन And जाएंगे। God will start to bless और you. परमेश्वर आपको आशीष And you देंगे belong to God. और आप परमेश्वर के हो जाएंगे And you will hate Satan. और आप शैतान से नफरत करेंगे। So Satan doesn't want you to be child of God. तो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के संतान बनो। So preaching time goes wow. So Satan wants you to go out. इसलिए प्रचार के समय में शैतान चाहता है कि आप बाहर जाओ। Satan give you a restless to hear God's word. जो शैतान है आपको एक उतावला मन देता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को अपना सुनो। Sometimes even though you are inside the church, कभी कभार जब आप कलीसिया के अंदर में होते you हैं, are with the Christian fellowship, brothers and sisters, आप मसीह भाई बहनों के साथ में संगति कर रहे हैं, but your mind लेकिन आपका जो Your दिमाग है, thinking आपकी सोच विचार है, is roaming around the world. वो दुनिया में घूम रहा है। Your body is here. आपका शरीर तो इधर में है, Your body is with us. आपका शरीर तो हमारे साथ में But है, your mind is outside. लेकिन आपका दिमाग तो बाहर में है। You don't listen to God's word. आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे। You're worried about the things of this world. आप इस संसार की चीजों के बारे में चिंता रखते हैं। You're worried about your own problem at home. आपके घर में आपकी जो समस्या है उसके बारे में चिंता रखते You're not हैं। listening to God's word. आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे। Why? क्यों? Because Satan doesn't want you to hear God's word. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। Preaching time. प्रचार के वक्त में Sometimes you talk to one another. कई बार आप एक दूसरे के साथ में आप बातचीत करते When हैं। you're talking to one another, जब आप एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं तो you're not listening to God's word. आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, Yes or no? है कि नहीं? We are preaching here. हम इधर में प्रचार कर रहे हैं We are talking to one another. और आप एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं। I mean, where is your mind? मतलब कि आपका दिमाग कहाँ है? Your mind is with your friend. आपका दिमाग आपके दोस्तों के साथ है, Yes or no? है कि नहीं? Because Satan doesn't want you to listen God's word. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। Satan can sometimes use your friend to not listen God's word. कई कबार शैतान आपके दोस्त को इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना सुनो। Sometimes Satan can use your father, your mother, your children to disturb you not to hear God's word. कई कबार शैतान आपके माता को, पिता को, आपके बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना सुनो। Satan is not smart.
जो शैतान है वो चतुर नहीं है, He's corrupted. His ideas are corrupted. वो बहुत ही भ्रष्ट है, उसकी जो सोच विचार है वो बहुत ही भ्रष्ट है, खराब है। His work, his activities, his strategy is just want to destroy us. उसका जो तरीका है, उसकी जो रणनीति है, सोच विचार है, वो केवल हमें नष्ट करने के लिए ही है। He don't want us to listen God's word. वो नहीं चाहते कि अब हम परमेश्वर के वचन को He don't सुने, want us to believe God's word. वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, Because if we believe God's word, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते if we हैं listen तो, God's word carefully, जब आप ध्यान पूर्वक से उसके वचनों को सुनते हैं तो our faith will grow. हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा। When our faith grow, जब हमारा विश्वास बढ़ता है we will have peace of God in us. तो हमारे ऊपर परमेश्वर की शांति होगा, We will start to have success. हमारे जीवन में सफलता आएगी, Our relationship will be better. जो हमारा रिश्ता है वो बेहतर हो The जाएगा, love will grow. जो प्रेम है वो बढ़ेगा, The broken relationship will be reconciled. जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो बंधन है वो फिर से जुड़ जाएगा, And the unity will grow. और जो एकता है वो फिर से बढ़ जाएगा। But Satan doesn't want to see that. लेकिन शैतान नहीं चाहते कि ये सब, वो नहीं देखना चाहता है, So he brings you restless. इसलिए एक उतावला वाला मन आपके पास में लेके आता है, बेचैनी में। थैंक यू। He brings weariness thinking in your mind even though you are inside the church. और आप कलीसिया में होते हुए भी आपके दिमाग में वो चिंता का मन, चिंता का दिमाग लेके आता है। Thinking about your home. आपके घर के बारे में आप सोच रहे होंगे, I have to go and cook. मुझे जाके खाना पकाना पड़ेगा, I have to go and wash clothes. मुझे जाके कपड़ा धोना पड़ेगा, Oh, my children are at home. या मेरे बच्चे घर में हैं, Oh, I'm going to meet my friend. मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, Oh, my friend coming for dinner, so what am I going to cook for them? अब मेरे दोस्त लोग खाने के लिए आ रहे हैं, मैं उनके लिए क्या पकाऊं? See, your body is here. देखिए आपका शरीर Here, तो look मिलते at me हैं। here, okay? आप मुझे देखिए, यहाँ देख रहे But हैं your ना, mind is not here. लेकिन आपका दिमाग ही Your यहाँ mind नहीं is not है, listen to God's word. आपका दिमाग बाइबल का वचन को नहीं सुन रहा है। Why? क्यों? Satan doesn't want you to hear God's word. शैतान, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन को Because सुने। Bible clearly says, ये बाइबल स्पष्ट रूप से कहता Satan है, come to steal God's word from you. शैतान आपसे परमेश्वर का वचन चोरी करने के लिए वो आता है। Satan doesn't want you to listen to God's word. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन को Satan सुने। doesn't want you to believe God's word. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास Satan करे। doesn't want you to obey God's वो word. नहीं चाहते कि परमेश्वर की आज्ञा माने। Satan doesn't want you to walk with God. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ में चले। Bible says, बाइबल कहता है, Satan's strategy is to steal believer blessing, believer faith, believer joy, and believers spiritual growth in the Lord. जो शैतान का तरीका, जो शैतान की रणनीति है वो ये है कि वो विश्वासियों के आशीष को, विश्वासियों के विश्वास को और उनकी खुशी को और उनके आत्मिक बढ़ोतरी को चोरी करने का है। Matthew chapter 13 verse 19 मत्ती का किताब उसका 13 अध्याय का 19 आयत and Mark chapter 4 verse 15. और मरकुस उसका 4 अध्याय का 16 आयत कहता है, Satan snatches the word from your heart like a seed on rocky soil. जो पथरीली भूमि पर बीज गिरने के समान होता है, शैतान वैसे ही आपके हृदय से वचन को छीन लेना चाहता है। When you read these Bible verses, जब आप इन बाइबल आयतों को पढ़ेंगे तो, when you listen God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं Satan come to steal from you. तो शैतान आता है ताकि वो उसको चोरी कर ले। Satan doesn't want the word of God that you listen to keep in your heart, mind, so that you can grow in God blessing spiritually, materially, and physically. और शैतान नहीं चाहते कि जो वचन को आप सुनते हैं आप उसको अपने मन में रखें, अपने मन में रख कर चले, क्यों? ताकि आप आत्मिक बढ़ोतरी पाए और ये शारीरिक बढ़ोतरी पाए। शैतान भी नहीं चाहता है। Nehemiah chapter 8 verse 10. नहमीया उसका 8 अध्याय का 10 आयत कहता है, Satan target the joy of the Lord in you and try to weaken you to be success. जो शैतान है उसका यही एक लक्ष्य है कि वो परमेश्वर की जो खुशी है आपसे वो छीन ले और आपकी जो सफलता है उसको वो कमजोर करे। Satan doesn't want to see your success, say the word of God.
शैतान नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में सफलता हो, परमेश्वर के वचन में सफल हो। Satan doesn't want you to be blessed, to be rich, to be wealthy. शैतान नहीं चाहता है कि आप आशीषित हो, आप धनवान हो, आप बहुत आयत में आप अमीर हो। शैतान ऐसा नहीं चाहता। Therefore, he brings you failure in your life. इसलिए आपके जीवन में वो असफलता लेके आता Why है। you are failure? आप क्यों असफल हैं? Why you are under the bondage of loan? क्यों आप कर्जे के बंधन में हैं? Why your business is not success? क्यों आपका जो व्यापार है उसमें सफलता नहीं Why पा your रहे? job is not success? क्यों आपके नौकरी में आप सफलता नहीं पा रहे? Why your study is not success? क्यों आपकी पढ़ाई में आप सफल नहीं पा रहे, सफलता नहीं पा Because रहे? Satan doesn't want you to be success. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सफलता पाओ। Why Satan is destroying your life? शैतान क्यों आपके जीवन को नष्ट कर रहा है? Because you don't have the word of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं You है। don't listen God's word. परमेश्वर के वचन को आप नहीं सुन You रहे don't हैं। obey God's क्योंकि word. वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। You don't believe God's क्योंकि word. वचन पर विश्वास नहीं कर रहे You हैं। are doubt God's word. परमेश्वर के वचन पर आप शंका कर रहे हैं। Therefore, Satan is destroying you. इसलिए शैतान आपको नष्ट कर रहा है। If you want to be success, यदि आप सफलता पाना if you want to चाहते be हैं तो, prosper, यदि आप समृद्धि if पाना you want to चाहते be हैं तो, happy, यदि आप खुश होना चाहते हैं तो, listen to God's word. परमेश्वर के वचन को सुने, Believe God's उस पर word. विश्वास करें, Walk in God's word. परमेश्वर के वचन के साथ चले, Don't doubt God's word. परमेश्वर के वचन को शक ना करे। Put God first in your life. अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे, Put church first. कलीसिया को पहला स्थान दे। That will help you to overcome Satan to defeat you. तो जो शैतान है उससे आप विजय पाओगे, उसकी जो वो जो नष्ट करने के लिए आता है उससे आप विजय पाओगे। Philippians chapter 4 verse 6 and 7 says, फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 6 और 7 आयत कहता है, Satan targeting your peace, but God want to replace worry with prayer. जो शैतान है वो आपकी शांति को छीनने का लक्ष्य बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने चिंता के बजाय आपके जीवन में प्रार्थना दिया है। इसलिए God want to give you peace in place of worry and failure. परमेश्वर आपके असफलता के बजाय, आपके दुख की चिंता के बजाय वो शांति देना चाहते हैं। But Satan want to remove your peace, your success, and replace with worry and failure. लेकिन शैतान आपकी शांति को छीनना चाहता है, आपकी सफलता को छीनना चाहता है और बदले में वो आपको चिंता देना चाहता है। Therefore, you are in the battlefield. इसलिए आप अभी युद्ध के मैदान में हैं। You are fight between Satan and God. आप शैतान और ये परमेश्वर के बीच में आप अभी लड़ाई कर रहे हैं। You want to make your decision to Satan or to God. It's up to you. तो आप निर्णय कहाँ लेना चाहते हैं? आप परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं या शैतान के पास में जाना चाहते हैं? ये आपकी मर्जी है। Therefore, Bible says इसलिए बाइबल कहता है there is a two way. One way is narrow, one way is wide. और इसलिए बाइबल कहता है कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता चौड़ा है और एक रास्ता छोटा है। The wide road is Satan. Easy to go there. जो बड़ा रास्ता है वो शैतान का है, बहुत आसानी से जा सकते हो। But the narrow road is God's ways. लेकिन जो छोटा रास्ता है वो परमेश्वर का रास्ता है। Why God's way is small? परमेश्वर का रास्ता छोटा क्यों है? Why narrow? क्यों छोटा है? Don't eat this, don't eat that. Don't do this, don't commit sin. Many things we have to control ourselves in order to live in righteous life. ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। बहुत नियम ऐसे हैं और खुद को अपने आप पर नियंत्रण करना जरूरी है ताकि हम एक धार्मिकता का जीवन जी सके। But the wide road, लेकिन जो बड़ा चौड़ा रास्ता है, we can do this, we can do that, we can go to party, we can drink, we can smoke, we can take drugs, we can go for wine, we can go with boys and girls. This is a wide road, and many are in that path, Bible says. लेकिन जो चौड़ा रास्ता है उसमें आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप जो जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, शराब पी सकते हो, धूम्रपान कर सकते हो, लड़के लड़कियों के साथ में घूम सकते हो। वो बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता उसके लिए है और बहुत सारे लोग उस रास्ते में अभी जा रहे हैं।
Because of that, those who are in the wide road are failure in their life, in their study, in their business, in their job. इसलिए जो उस बड़े चौड़े रास्ते में जा रहे हैं वो अपने जीवन में असफल है, चाहे उनकी पढ़ाई में हो, काम हो, धंधा हो, व्यापार हो, सब चीजों में, Because the word of God is not in them. क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके साथ में नहीं They है। are not walk in the word of God. वो परमेश्वर के वचन के साथ में नहीं चल रहे हैं, They don't listen to God's word. वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, Because Satan steal the word of God from their mind, from their heart. क्योंकि शैतान ने उनके मन से, उनके दिमाग से परमेश्वर का वचन छीन लिया है। Bible says, बाइबल कहता है, John chapter 8 verse 44, यूहन्ना उसका 8 का 44 में, Satan targeted the truth of your faith in the Lord. जो परमेश्वर में आपकी सच्चाईता है, आपका विश्वास है, शैतान उसको छीनने का उसने अपना लक्ष्य बनाया है। When we look to the life of Job, जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो he is the fear man of God. वो He is a man परमेश्वर who fear God. वो परमेश्वर से भय रखता था, He is a very wealthy man. वो बहुत ही धनवान अमीर आदमी था He walked faithfully with God. और वो विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ चला। But Satan is not hesitate to attack him. लेकिन शैतान ने उसको भी नहीं छोड़ा। Satan attacked Job and man of God. शैतान ने अय्यूब को, जो परमेश्वर का एक दास था, उसको भी उसने छोड़ा नहीं। Satan go to meet God. शैतान परमेश्वर से मिलने के लिए गया And he take permission from God to attack a man of God Job. और परमेश्वर से उसने ये आज्ञा उसने लिया ताकि वो जाकर अय्यूब को वो हमला कर सके, Bring disease in his body. उसके शरीर में बीमारी को लेके आ सके, Kill all his children. उसके सभी बच्चों को उसने मार डाला, Destroy all his wealth. उसके सभी धन दौलत को नष्ट कर दिया। Satan come to kill, to steal, to destroy us. इसलिए शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए Not आता है। only to sinful men and women, but Yeah. even to righteous men. He attack. केवल पापी लोगों के लिए, केवल पापी लोगों ही नहीं परंतु धार्मिक लोग के पास भी वो हमला करने के लिए आता है। He attacked Job. Okay. उसने वो अय्यूब के पास He आया attacked कि हमला करने के his लिए, physical body. शारीरिक रूप से उसने उसका हमला He किया, brings sickness, disease, pain in his body. उसके शरीर में उसने बीमारी, रोग, दर्द वो लेके आया, He destroyed his family. उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, All his children gone. उसके सभी बच्चे चले गए। Satan attacked his business. शैतान ने उसके व्यापार को हमला किया, All his wealth, his position, his servant gone. उसका जो पद था, ओहदा था, धन संपत्ति सब चला गया। Satan's strategy is not good, okay? It's cruel strategy, okay? जो शैतान का जो तरीका है ना वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही बुरा है, ठीक है। Therefore, we have to be careful. इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक, हमें बहुत होशियार हमें होना चाहिए। Coming to James chapter 1 verses 13 to 15. और अभी याकूब की किताब में हम चलते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय का 13 से 15 आयत। Satan target Christian spiritual life through temptation, which conceive desire, and desire give birth to sin, and sin bring death in our life. जो शैतान है वो परीक्षाओं के द्वारा जो शैतान है वो परीक्षा के द्वारा ईसाई के आत्मिक जीवन को वो लक्ष्य बनाता है, और उस परीक्षा जो है, परीक्षा के द्वारा अभिलाषा गर्भवती होती है और अभिलाषा पाप को पैदा करती है, और अंत में जो पाप है वो मौत लेके आती है। Coming to Genesis chapter 3 verse 1 to 6. उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 1 से 6 आयत यदि हम When देखेंगे we तो, read through these verses, जब हम आयतों को पढ़ेंगे तो Satan doesn't want to see our good and beautiful relationship. शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में जो हमारा सुंदर रिश्ता है उसको वो देखे। Satan wants to destroy our relationship with God. शैतान हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में जो है उसको नष्ट करना Satan चाहता wants है। to separate us from God. शैतान हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। Satan wants to destroy our relationship with friends, relatives, wives, husband,
parents and children. चाहे हमारे माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, शैतान हमारा रिश्ता उनसे बर्बाद करना चाहता है। Why today you have relationship problem with your parents, with your children, with your relatives, with your friends, with your neighbors? Why? आपके शायद आपके रिश्तेदार के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, माता पिता, भाई बहन, बच्चों के साथ में शायद आज आपका रिश्ता खराब क्यों है? That is Satan idea. ये शैतान का तरीका है। God want to unite us, परमेश्वर हमें एक बनाना चाहते हैं, but Satan want to separate us. लेकिन जो शैतान है वो हमें अलग करना चाहता है। He want to destroy our relationship. हमारे रिश्ते को वो नष्ट करना चाहता है। Even wife and husband. पति पत्नी के बीच में भी Satan want to destroy our beautiful and lovely relationship. हमारा जो रिश्ता है शैतान उसको वो बर्बाद तबाह करना चाहता है। Not only wife and husband, केवल पति पत्नी के बीच में नहीं, not only relative, केवल रिश्तेदार ही नहीं, not only between friends and neighbors, केवल दोस्तों के बीच में या पड़ोसी के बीच में नहीं, not only parents and children, केवल माता पिता और बच्चों के बीच में ही नहीं, not only the in-laws, केवल हमारे जो ससुराल वाले उनके साथ में ही नहीं, not only our daughter-in-law, son-in-laws, जो हमारे दामाद है बहू है केवल उनके साथ ही नहीं, but Satan want also destroy our relationship with God. लेकिन शैतान परमेश्वर के साथ भी हमारा रिश्ता वो नष्ट तबाह करना So चाहता that है, we may lose God's blessing. ताकि हम परमेश्वर के आशीष को So that खो we दे, may lose God's success. ताकि परमेश्वर की जो सफलता है उसको हम लोग खो दे, So that we may lose our salvation. ताकि जो हमारी जो धार्मिकता है, जो हमारा अंतिम का जो स्थान है उसको हम लोग खो दे, So that we may lose our peace and joy, happiness in Christ. ताकि परमेश्वर में जो हमारी खुशी है, जो हमारी शांति है, हम उसको खो दे। Satan doesn't want to see our happiness, our joy. शैतान हमारी खुशी को नहीं देखना चाहता है, He wants us to be tortured, suffer under his bondage. शैतान चाहता है कि हम उसके बंधन में हम लोग जकड़े रहे और हम लोग दुख पीड़ा हम लोग सहे। Revelation chapter 12 verses 9 and 10. प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 12 अध्याय का 9 और 10 आयत कहता है, Here says Satan target family, health, purpose and eternal destiny. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान हमारे परिवार को, हमारे सेहत को, मकसद को और जो सदा सर्वदा का जो तकदीर हमारे लिए उस सभी को वो नष्ट कर देता है। Because 1 Peter chapter 5 verse 8 says, क्योंकि पहला पत्रुस उसका 5 अध्याय का 8 कहता है, Satan is roaring like a lion seeking to devour someone. शैतान एक दहाड़ते शेर की तरह, गरजने वाले सिंह की तरह है जो एक किसी को खोज रहा है ताकि वो उसको फाड़ खाए। Bible says, बाइबल कहता है Satan's roaring like a lion. जो शैतान है एक गरजने वाले सिंह शेर के समान है, Not to save but to destroy. हमें बचाने के लिए नहीं लेकिन नष्ट करने के लिए आया Not to है। make someone success but to destroy. सफलता लेके आने के लिए नहीं लेकिन नष्ट करने के लिए आया है। Not to make someone happy but to make someone sad and sorrow. किसी को खुश करने नहीं लेकिन उनको उदासी देने के लिए आया है। Therefore we have to be very careful as a Christian. इसलिए एक ईसाई होकर हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें रहना चाहिए। If you are not aware of Satan, यदि हम शैतान के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं सोचेंगे तो he is 24 hours roaming around the world trying to destroy you and me. वो 24 घंटे वो दुनिया में वो घूम रहा है ताकि वो आपको मुझे नष्ट करे। Ephesians 6:12 says, इफिसियों का किताब उसका 6 अध्याय का 12 your आयत कहता है, struggle is not flesh and blood, but with the spiritual forces. इस आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जो आपका संघर्ष है वो मांस के साथ में, लहू के साथ में नहीं है, लेकिन इस संसार की आत्मिक बलों के साथ में है। That means our fight is not fight with the big buffaloes, okay? इसका ये मतलब ये नहीं है, इसका ये मतलब है कि जो आपका जो लड़ाई है, जो आपका झगड़ा है, ये गाय के साथ में नहीं है, बछड़े के साथ में, गाय के साथ में नहीं है, ठीक है? भैंस। Our fight is not with one another physically. जो हमारा जो लड़ाई है एक दूसरे के साथ में शारीरिक रूप से नहीं है,
But Bible says लेकिन बाइबल कहता है our fight is with the spiritual realm. जो हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक बल है, जो आत्मिक दुनिया उसके साथ में है। Our fight is with evil forces. जो दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट बले है उसके साथ में है। Therefore, we need to pray consistently. इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करना We चाहिए। need to read Bible consistently. हमें लगातार बाइबल लगातार We पढ़ना need to चाहिए। listen God's word carefully. हमें ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना We need चाहिए। to meditate God's word day and night, say the word of God. परमेश्वर के वचन को दिन रात उसके ऊपर मनन करना चाहिए। So how can we can overcome over this Satan evil forces? तो ये जो शैतान की जो दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट बल है, इसके खिलाफ हम विजय कैसे पाएंगे? Let's come back to our main Bible passage, John 10:10. आइए अभी हमारा जो खंड है उसका उसके पास हम वापस चलेंगे, यूहन्ना 10:10 में। Now we cover a part. जो इस आयत का जो पहला भाग है अभी हमने उसको खत्म कर Now दिया। let us cover second part. अब इसी आयत के दूसरे खंड को हम लोग अभी चलेंगे। Second part, B part से 10 आयत का दूसरा भाग कहता है, first part से Satan come to steal, to kill and to destroy. पहला 10 आयत का पहला भाग कहता है कि शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। Second part से लेकिन दूसरा भाग, उसी आयत का दूसरा भाग कहता है, But Jesus come to give abundant life to all his sheep. लेकिन जो यीशु मसीह है अपने सभी भेड़ों के लिए वो बहुत आयत का जीवन देने के लिए वो आया है। Satan come to destroy you. शैतान आपको नष्ट करने के लिए Satan आया come है, to bring you failure. अपने जीवन में असफलता लेने के लिए Satan आया come to है, bring you sorrow, दुख देने के लिए आया है, anger, गुस्सा देने के लिए आया है, broken relationship, टूटे हुए रिश्ता लेके आया है, pain, suffering, sickness, disease. दर्द, बीमारियां, कष्ट अपने जीवन में वो लेके आया है, Tension, चिंता लेके आया है, Depression. दुख, उदासी लेके आया है, under the bondage of law. जो कष्ट उसके बंधन में आपको लेके आया है। But Jesus come to set you free from all those bondage. लेकिन यीशु मसीह इन सभी बंधनों से आपको छुटकारा देने के If लिए you आया want है। him to set you free from all those bondage, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन सभी बंधन से आपको छुटकारा दे तो what you have to do? आपको क्या करना चाहिए? Listen to God's word carefully. ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना And, चाहिए, and whatever you listen, God's word, और जो भी आप सुनते हैं keep in your heart, अपने मन में keep in रखें, your mind, अपने दिमाग में रखें, believe it, विश्वास करें, obey it. उसका पालन आज्ञा करें। Don't let Satan steal from you again. शैतान को उसको चोरी करने के लिए मत बुलाए। When you come to church, जब आप कलीसिया में आते when you हैं, listen to God's जब word, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो don't let your mind go outside. अपने दिमाग को बाहर में मत, Don't let your mind go to your work. अपने दिमाग को बाहर में अपने काम में मत लेके जाओ। Keep your mind here. अपना दिमाग यहाँ पर रखो, Keep your mind listen to God's word. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रखो, Then Satan will not overpower you. तो शैतान का कोई जगह नहीं होगा। Satan will not bring you destruction and failure, pain and suffering in your life. तो शैतान दुख, पीड़ा और असफलता आपके जीवन में नहीं लेके आएगा। Bible says, बाइबल कहता है, 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 8 आयत, Jesus came to destroy the Satan work, say the word of God. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह शैतान के सभी कामों को नष्ट करने के लिए आया है। Whatever Satan brings destruction, failure in your life, आपके जीवन में जैसे प्रकार की नष्ट तबाही शैतान आपके जीवन में लेके आया, Jesus come to destroy all these Satan forces. उन सभी शैतान के काम को यीशु मसीह नष्ट करने के लिए आया है। Ephesians chapter 6 इफिसियों का 6 अध्याय verses 10 to 18. 10 से लेके 18 आयत, Here the word of God says, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, put on full armors of God to stand against evil forces. परमेश्वर का जो कवच है पूरा परमेश्वर का कवच अपने ऊपर डालो ताकि तुम जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट चीजें है उसके खिलाफ तुम खड़ सको। How to fight with Satan? आप कैसे शैतान से लड़ सकते How हो? to defeat Satan? कैसे शैतान के ऊपर विजय पा सकते हो? We need to put armor. We need to put all the weapon to fight
with our enemies in the battlefield. हमें उस युद्ध के मैदान में जाने के लिए पूरा कवच अपने ऊपर हमें डालना चाहिए। Every army in the battlefield, हर एक सैनिक जो लड़ाई के मैदान में जाता है, they don't carry gun without bullet. जो बिना बुलेट के बिना वो कभी बंदूक को मैदान में नहीं लेके जाते। Gun alone cannot defeat your enemies. बंदूक एक अकेला आपके दुश्मन को हरा नहीं पाएगा। You need to put bullet in the gun that only you can defeat your enemies. बंदूक के अंदर आपको बुलेट डालना पड़ेगा, तभी आप अपने दुश्मन को हरा पाओगे। To be Christian is just a gun, okay? जो आप अपने आप को ईसाई कहलाते, ये बंदूक के समान है। But the bullet is the word of God and prayer. लेकिन उस बंदूक के अंदर जो गोली है वो परमेश्वर का वचन है और प्रार्थना है। When we talk about the armor of God, जब हम परमेश्वर के कवच के बारे में हम लोग बात करते here हैं, we have few points you can highlight. वहाँ पर कुछ बुदाएं हम लोग देख सकते हैं। But the main point we can say, the main armor of God is God's word. लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो परमेश्वर का कवच है वो परमेश्वर का वचन है। Bible is the main weapon of Christians to defeat the evil forces. जो बाइबल है ईसाई का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जो शैतान को हरा सकता है। Through the cross of Jesus, by the blood of Jesus, and with the living word of God, we can defeat the real evil forces in our life and in our ways. जो परमेश्वर का क्रूस है उसके द्वारा और परमेश्वर के लहू है उसके द्वारा और परमेश्वर के वचन, इन चीजों से हम जो शैतान की जो ताकतें हैं उससे हम लोग विजय हम लोग पा सकते हैं। आमीन। James chapter 4 verse 7 says, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय का 7 आयत कहता है, submit to God, resist the Satan, and he will flee from you. परमेश्वर के अधीन में रहो, शैतान से विरुद्ध करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। So you want to overcome Satan strategies to destroy your life, you have to submit to God, resist the Satan, that only you can have victory. इसलिए आपके जीवन में यदि आप शैतान की जो तरीके हैं उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के अधीन में आपको जाना चाहिए, शैतान को इनकार करना चाहिए, तो शैतान आपके जीवन से भाग निकलेगा। Satan means the things of this world, शैतान मतलब कि इस संसार की चीजें, the pleasure of this world, इस संसार की जो अभिलाषाएं हैं, greediness, selfishness, जो स्वार्थीपन है वो सब, the proud. जो घमंड है, Many things we can highlight about evils and sinful in this world. इस संसार की बुरी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। Many times we heard about suicide. कई बहुत बार हम आत्महत्या के बारे में हमने सुना है। Satan brings suicide, okay. शैतान आत्महत्या को लेके आता है, ठीक है। When you read Matthew chapter 4 verse 5 to 7, जब आप मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय का 5 से लेकर 7 आयत आप देखेंगे and तो, Luke chapter 4 verse 9 to 12, और लूका उसका 4 अध्याय का 9 से लेकर 12 आयत, here Satan takes Jesus to pinnacle of the temple and asks him to jump. वहां पर शैतान ने यीशु मसीह को जो मंदिर है उसके सबसे ऊंचे स्थान में लेके गया ताकि वो वहां से कूद सके। Satan wants Jesus to be suicide. शैतान चाहता था कि यीशु मसीह आत्महत्या करे, But Jesus said you have to worship God. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर You की सेवा करना cannot, you चाहिए, cannot taste God. तुम परमेश्वर को परख नहीं सकते। Today why people suicide? आज इतने सारे लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? These are all Satan activities. ये सब शैतान का काम है, So we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत ही होशियार होना चाहिए। Satan just want to destroy your life. शैतान केवल आपके जीवन को शैतान तबाह want to करना destroy चाहता your है, family. आपके परिवार को तबाह करना Satan want to चाहता है, destroy your job, your business, your study. आपके काम को, व्यापार को, पढ़ाई को नष्ट करना चाहता है। For young people, नौजवान लोगों के लिए Satan want to destroy your useful life.
your study, your education, your bright future. आपका जो उज्जवल भविष्य है, आपका जो पढ़ाई है, काम है, आपको जो ये जो नौजवान का जीवन है, शैतान उन सभी को नष्ट करना चाहता है। Therefore, he used to bring relationship in your days. इसलिए आपके जीवन में वो रिश्ते का वो भाग आपके जीवन में लेके आता है। Any boys and girls have relationship कोई भी लड़का लड़की रिश्ते में हो तो that disturb their study. वो उनके पढ़ाई में वो मुश्किल लेके आता है। That disturb their profession. वो उनका जो काम धंधा है उसमें परेशानी लेके आता That है। affect their spiritual growth. उनकी जो आत्मिक बढ़ोतरी है जो आत्मिक बढ़ोतरी है उसको वो तबाह करता है। All these ideas are bring from Satan. ये सभी सोच विचार शैतान के द्वारा आता है। So we have to learn how to wait on God. इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर रुकना जरूरी Because है। Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है under the heaven, everything there is a time. स्वर्ग के नीचे सब कुछ के लिए एक समय होता है। Bible says God has a perfect time for you. बाइबल क्या है? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पास में आपके लिए एक सिद्ध समय, सबसे अच्छा समय है। You don't need to have boyfriend and girlfriend. जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। You don't need to have a affair with someone, wife and husband. किसी और के पति पत्नी के साथ में रिश्ता रखना जरूरी नहीं है। You don't need to tell a lie. झूठ बोलने की जरूरत नहीं You don't है। need to be selfish or greediness. स्वार्थीपन होना जरूरी नहीं है। Just be faithful to God. केवल परमेश्वर पर विश्वास रखो। Walk in God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार Trust चलो। God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। He will give you success. वो आपको सफलता देगा। He will give you power, wisdom to overcome Satan's forces in your life. तो वो जो शैतान की जो भी बुरी संगति जो भी प्रकार के शैतान के काम है उन सब से परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। Satan bring you to attain suicide. शैतान आपके जीवन में आत्महत्या का सोच विचार लेके आता है। Satan bring you bad relationship to bad friendship to failure. शैतान आपके जीवन में बुरी संगति लेके आता है ताकि आप असफल हो जाओ। Satan bring you misunderstanding, jealousy that you may have a broken relationship. शैतान आपके जीवन में बुरे रिश्ते सोच विचार लेके आता है ताकि आप एक दूसरे के साथ में अच्छा रिश्ता ना रख पाओ। Satan bring you eyes of lust after worldly things, so you may not have the love and faith and hope of Jesus in you. शैतान आपके जीवन में आंखों की अभिलाषा, संसारिक अभिलाषा लेके आती है ताकि आप परमेश्वर पर अपना विश्वास, अपना जो मन है उन पर ना रखो। Satan bring you physical weaknesses, sickness, disease and pain in the body. शैतान आपके जीवन में शारीरिक बीमारी, समस्याएं, आपके शरीर में रोग ये सब लेके आती है। When we look at the Luke chapter 13, verses 11 to 16. जब आप लूका का किताब उसका 13 अध्याय का 11 से 16 आयत देखेंगे तो Here we learn that Satan triplet a woman to suffer for 18 long years. यहाँ पर हम देखेंगे कि शैतान ने एक औरत को 18 साल से उसको दुख में रखा था। Even though high level, there is hundreds of thousands of verses that Satan bring the trouble, problem, sickness, pain in the Bible. क्योंकि बाइबल में देखेंगे तो बहुत आयतों में आप देख पाएंगे किस प्रकार से शैतान ने बीमारी, समस्याएं, गंभीरता, नष्ट एक दूसरे को नष्ट करने के लिए वो आए। अब बाइबल में बहुत आयतें आपको ऐसे मिलेगा। But finally let me say, लेकिन अंत में मुझे ये बोलने दो, Satan come to steal, to kill and to destroy. कि जो शैतान है वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए वो आता Satan है। come to steal your joy, your peace, your happiness, your success. आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका जो सफलता है उसको छीनने के लिए आता है। But Jesus come to give you abundant life. लेकिन यीशु मसीह बहुत आयत का जीवन देने के लिए आपके पास आया है। आमीन। Let's all stand together and pray. हम सब लोग अपने पैरों में खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे।